बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़ जाए उसी वक़्त पैसों का इंतज़ाम इंशाअल्लाह हो जाएगा। बस इस कुरानी सूरत को 7 मरतबा पढ़ लो, किसी से भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह वालों, जब भी आप लोगों को पैसों की फौरी ज़रूरत पड़ जाए तो सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा आपने ये सूरत पढ़नी है। सुबह पढ़ेंगे तो शाम तक पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा, शाम पढ़ेंगे तो सुबह तक गैब से पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। कैसे होगा इसकी तरतीब मैं आपको बताता हूँ, अमल का तरीक़ेकार भी बताता हूँ, क्योंकि इस अमल की बाद किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास खुद मालो दौलत चल कर आएगा, रिस्क आपके पीछे पीछे होगा। अब आपको मालो दौलत के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये अमल जिसके हाथ लग जाता है उस बंदे की रिस्क दौलत के मुतालिक तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि ये अमल जितनी बार भी करेंगे इतनी बार ही पैसों का इंतज़ाम होगा। अल्लाह वालों, जितनी मर्जी ज़रूरत आप लोगों को हो, बस आप लोगों तसव्वुर कर लें कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, मसलन 1, 2 लाख 5 लाख की ज़रूरत है, और हकीकतन आपको ज़रूरत हो तो ही आपने इस अमल को करना है। आप फौरी तौर पर इसका तसव्वुर करके नियत करके इस अमल को करने के लिए बैठ जाए। अमल कैसे करना है उसकी तरतीब मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में बताऊंगा। अल्लाह वालों, आपके घर में चावल मौजूद होते हैं, चावल जो हम खाते हैं, कच्चे चावल लेने हैं और 7 दाने उसमें से गिनकर आपने अलहदा कर देने हैं। हर कोई ये अमल कर सकता है, बच्चा बूढ़ा जवान। अगर मिसाल के तौर पर आपके घर में चावल नहीं तो फिर आप क्या लेंगे? दाल, जो चने की दाल हो वो ले लें, या आप मूंग की दाल भी ले सकते हैं। इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपको मिल जाए, या गंदुम भी ले सकते हैं। आपने गंदुम के 7 दाने गिनकर ले लेने हैं, या दाल के 7 दाने गिनकर लेने हैं, या चावल के 7 दाने गिनकर लेने हैं। अब दुनिया के जिस कोने में भी मौजूद हैं, अगर वहां से इन 3 चीज़ों में से कोई चीज़ मिल जाए तो आप वहां से ये चीज़ ले लें और उसको गिनकर आप अलहदा कर लेना है। 2 साफ कागज लेने हैं, 2 कागज जो साफ सुथरे हों, सफेद रंग के अमल पर आसान है, लेकिन इस जैसा अमल शायद आपने पहले जिंदगी में ना किया हो। जब भी कभी आपको जरूरत पड़े जिंदगी में, आपने ये अमल बस कर लेना है। उसी वक़्त अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो जाएगी, उसी वक़्त पैसों का रिस्क का मसला हल हो जाएगा और अल्लाह ताला आपकी खुसूसी मदद फरमाएंगे। अब सबसे पहले चीज़ जो है वो दुरूद पाक पढ़ना है, ताऊस और तस्मीहा पढ़ना है। अल्लाह वालों, इस वजीफे को कोई शख्स भी पढ़ सकता है। इस तरह की कोई बात नहीं कि आपने पूरे दिन में कब पढ़ना है। जब आपको वक्त मिले, जब आपको मौका मिले, आप लोग बस इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ना शुरू कर दें। और ये अमल इतना खास है कि जब आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे, आप लोगों को इसकी रूहानियत चंद दिनों में नजर आना शुरू हो जाएगी। आपका मकसद चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत बड़े हैं, आपका मकसद इतना बड़ा नहीं जितना आपका रब बड़ा है। बस अल्लाह पाक की ज़ाते पाक पे आपने तवक्कुल करना है। तवक्कुल आप लोगों को मेराज तक ले जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत पर जब आप लोग कामिल यकीन कर लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी मदद गैब से फरमाएगा। अब आप लोगों ने इस अमल को करना किस तरीके से है, इस अमल की तरतीब क्या है, तरीक़ेकार क्या है, इंशाअल्लाहुल अजीज बहुत आसान अल्फाज में आपको बताने की कोशिश करूंगा। बस आप लोगों ने वीडियो मुकम्मल देखनी है। आप में से बहुत से लोग वीडियोस को भगा भगा कर देखते हैं और ये सोचते हैं कि बस अमल का तरीक़ेकार समझ में आ जाए, हम लोग वजीफा पढ़ लें, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह वालों, तरीक़ेकार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अदब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा दालो मदार आपकी नीयत पर और अदब पर होता है। जितना ज्यादा आप लोग अदब करेंगे, अब बाज लोग लालच में आके इस वीडियो को देखेंगे कि हम लोगों को जरूरत 1 लाख की है या 10,000 की है और हम लोग इस वजीफे को बार बार पढ़ें। अल्लाह वालों, इस वजीफे को आपने सिर्फ और सिर्फ अपने बुरे वक्त में पढ़ना है। जब आपको कोई वक्त नजर ना आए, जब आप लोग शदीद कर्ब में मुब्तला हो, शदीद परेशान हो, परेशानी इस कदर की हो कि आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, उस वक्त आप लोगों ने तमाम काम छोड़कर इस वजीफे को पढ़ना है। चावल के 7 दानों पर भी इस अमल को किया जा सकता है और बताए गई जगह पर आप लोगों ने चावल के वो 7 दाने रख लेने हैं। ऐसा ना हो कि आप लोगों से कोई खास हिस्सा छूट जाए और वजीफे का फायदा ना हो। तो लिहाजा ध्यान से आप लोग मुलाहिजा फरमाएंगे किस तरीके से आपने अमल करना है। दुरूद पाक पढ़ना है, ताउस और तस्मीहा पढ़कर आपने इस अमल को शुरू करना है। जो हम नमाज के अंदर दुरूद पाक पढ़ते हैं वही दुरूद पाक आप पढ़ेंगे। जो इसमें सूरतुल मुबारका पढ़नी है वो भी मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। ये एक निहायत आसान सूरह मुबारका है जो आपने पढ़नी है, बिल्कुल मुख्तसर सी है। जब मैं पढ़ूंगा तो आप खुद कहेंगे ये तो मुझे याद है। ये तकरीबन हर एक को याद होती है, लेकिन इसके पढ़ने का आपने शायद पहले अमल भी किया हो, लेकिन इसके पढ़ने का एक खास तरीका भी है। वो खास तरीका ही तो मैं आपको बताने लगा हूँ, जिसके जरिए तमाम कामों में आसानी पैदा होती है। कदम ब कदम अल्लाह की मदद शामिल हाल रहती है, तमाम हाजात पूरी हो जाती हैं। हुजूर सरवर कौनैन इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया की शफाअत भी नसीब इंशाअल्लाहुल अजीज आपको होगी। रिज़्क़ की तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मालो अज़बाब में बेपनाह बरकत पैदा होती है। खात्मा बिल ईमान भी नसीब होता है। इसके अलावा आखिरत में भी इस अमल के बड़े फायदे होते हैं। अल्लाह वालों, इस दुरूद पाक के बड़े फायदे होते हैं जो दुरूद पाक हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। यही दुरूद पाक आपने शुरू में 7 मरतबा पढ़ना है और अब मेरे साथ एक बार मिलकर भी हुसूल बरकत और सवाब की नियत से पढ़ लें। इंशाअल्लाहुल अजीज आपको सुनने का सवाब होगा, मुझे सुनाने का सवाब मिलेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह वालों, ये दुरूद इब्राहिमी है जो हम नमाज के अंदर भी पढ़ते हैं। यही दुरूद पाक आपने पढ़ना होगा। अब ये जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपको 7 नेमतें नसीब होंगी। आपने इरादा कर लेना है कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, हाजत है। आपने ताउस और तस्मीहा पढ़कर अमल को शुरू करना है। फिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। फिर आपने कुरान मजीद की एक ऐसी सूरत है जिसको आपने 7 मरतबा पढ़ना है। आखिर में फिर आपने 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। तो इसके बाद जब ये चीज पढ़ लेंगे, फिर 2 मिनट के लिए आपने आंखों को बंद करके एक खास जिक्र करना है। इंशाअल्लाह जब आंखों को खोलेंगे, अल्लाह के फजलो करम से आप उसकी बरकतें, उसके मोजज़े खुद देख लेंगे। अल्लाह वालों, अब इस अमल के लिए आपने क्या करना है जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। मैं अर्ज कर देता हूँ, वीडियो को मुकम्मल देखे बगैर अमल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस अमल के बेशुमार फायदे और मोजज़ात हैं। इस अमल से आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक तो रिस्क में बेतहाशा बरकत आती है, मालो दौलत में कसरत होती है। इस अमल के जरिए बरकत भी मिलती है और अक्सरियत में भी मिलती है, यानी कि बरकत और चीजें मिलती हैं। कसरत और चीज है, बहुत सारे लोग कहते हैं यार मैं बहुत ज्यादा कमाता भी हूँ, लेकिन समझ नहीं आती, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता, कुछ भी मेरे अकल में नहीं घुसता। हालांकि लिख लिख कर भी घर चला लिया, फिर भी मेरा काम और मेरे जो माल है उसमें बरकत नहीं होती। बरकत अल्लाह की तरफ से उतरती है। बरकत अल्लाह पाक की एक सिफ्त भी है। तो लिहाजा आप लोगों ने आज इस अमल को बहुत ध्यान से समझना है।
इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। इंशाअल्लाहुल अजीज बहुत ज़्यादा फ़ायदे आप लोगों को हासिल होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की परेशानी ही यही है कि हम लोगों के पास माल तो बहुत ज़्यादा है लेकिन बरकत नहीं, और चंद लोग इस तरह से हैं उनके पास माल कम है लेकिन बरकत बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इस अमल के बेशुमार फ़ायदे हैं। इस अमल से आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक तो रिस्क में बेतहाशा बरकत आती है, मालो दौलत में कसरत होती है। इस अमल के ज़रिए बरकत भी मिलती है और कसरत भी मिलती है, यानी कि बरकत और चीज़, कसरत और चीज़। बहुत सारे लोग कहते हैं यार मैं बहुत ज़्यादा कमाता भी हूँ लेकिन समझ नहीं आती, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं बचता। तो ये होता है, इसके रिस्क में कसरत तो है लेकिन बरकत नहीं। बाज लोग कहते हैं यार थोड़ा बहुत कमाता हूँ लेकिन अल्लाह ताला ने बरकत इतनी पैदा कर दी है कि उसमें से भी बच जाता है, तो ये बरकत होती है। इस अमल से रिस्क में बरकत भी आती है, कसरत भी आती है, तमाम काम आसान हो जाते हैं, मरते वक्त कलमा भी नसीब हो जाता है। जब बंदा मरता है तो उस वक्त रूह आसानी के साथ निकलती है, मखलूक खुदा उस बंदे से बेपनाह मोहब्बत करने लगती है। वो बंदा किसी का मोहताज नहीं होता और इसके अलावा इसके बड़े ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब मैं इनकी तरफ नहीं चलता, सिर्फ आपको इख्तिसार के साथ अमल बताने की कोशिश करने लगता हूँ ताकि आप लोग इस अमल को अच्छी तरह कर लें। अल्लाह वालों, आपने चावल के दानों के ऊपर जो सूरत पढ़नी है उसे सिर्फ 7 दफ़ा पढ़ना है, और आपने एक बात को अपने जहन में रखना है कि एक अस्तगफार भी पढ़ना है, और इसके बाद एक जिक्र होगा जो आपने आंखें बंद करके करना होगा। चावल के दानों पर जो सूरत पढ़नी है वो सूरतुल इखलास है। इस सूरत की अपनी फजीलत है जो हदीस पाक में भी बहुत ज़्यादा उसकी फजीलत आई है। और चावल या दाल के ऊपर कैसे इस सूरत को पढ़ना है ज़रा समझिएगा। तादाद मैंने अर्ज कर दी, दुरूद पाक मैंने अर्ज कर दिया। सबसे पहले आपने 2 कागज़ लेने हैं, दोनों कागज़ अपने सामने रखने हैं। एक आप अपने लिए चावल रख दें जिस पर आपने नहीं पढ़ा कुछ भी। 7 चावल के दाने एक कागज़ पे गिन के रख लें, और दूसरा जो कागज़ है उसको आपने खाली रखना है। एक दाना उठाया और एक दाने पर आपने 7 बार सूरतुल इखलास शरीफ पढ़नी है, फूंक मारनी है, और उसको दूसरे कागज़ पे रख देना है जो साफ कागज़ आपने लिया है। कॉपी का कागज़ भी ले सकते हैं, अखबार का भी ले सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई तस्वीर बनी हुई ना हो। साफ सुथरा कागज़ लेंगे तो ये सबसे अच्छा है। अब इसी तरह आपने वहां से दूसरा दाना उठाया, उसके ऊपर 7 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़नी है, उसको दूसरे साइड पे रख दें। फिर आपने तीसरा दाना उठाया, उस पर भी 7 मरतबा सूरतुल इखलास शरीफ पढ़नी है, फूंक मारनी है और साइड पे रख देना है। इस तरीके से आप लोग 7 दानों पर, चावल के 7 दानों पर सूरतुल इखलास शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाह वालों, एक बार तरतीब दोबारा से मुलाहिजा कर लें। जो लोग वीडियो को स्किप कर करके देख रहे हैं उनके समझ में नहीं आएगा, तो लिहाजा उनके लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ा, अपने खास मकसद की नियत करी। फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करा, और चावल के 7 दाने अपने सामने रखे। 2 कागज लिए, बेशक एक ही कागज हो, उसको बीच में से फाड़ लें। एक कागज अलग, दूसरा कागज अलग। एक कागज पे 7 दाने वो रखें जिन पर आपने कुछ नहीं पढ़ा। बेहतरीन चावल का इंतखाब करिएगा, टूटे हुए दाने चावल के ना हो। साबुत दाने आपने चावल के लेने हैं। सिर्फ 7 दानों पर यह अमल किया जाएगा। चावल के दाने ना हो तो चने की दाल पर भी अमल हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। मूंग की दाल पर भी अमल हो जाएगा, बस दाने टूटे हुए ना हो। हर दाने पर 7 बार सूरतुल इखलास शरीफ पढ़नी है, बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। एक बार जरा सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 4 आयतों पर मुश्तमिल सूरत है। इस सूरत को आपने हर एक चावल के दाने पे 7 बार पढ़ना है, और फिर जब आप लोग पूरे 7 चावल के दानों पर पढ़ लें, उसके बाद अब आपने एक इसमें आज़म पढ़ना है। यह अल्लाह का इसमें मुबारक है, ये बड़ा कमाल का है, और ये दौलत के हवाले से, इज्जत के हवाले से, शोहरत के हवाले से
तमाम हाजात के हवाले से बड़ा बेहतरीन अमल कहलाया जाता है। जब बंदा ये पढ़ता है, अल्लाह फरिश्ते के जरिए उस बंदे की मदद फरमाते हैं। आपने ये इसमें आज़म भी चावलों के दानों के ऊपर ही पढ़ना है। अब आखिर में ये बताऊंगा कि ये दाने आपने उनका करना क्या है, उनको आपने किस तरह महफूज रखना है और इन्हें क्या बरक़ात आपको मिलेंगी। अब आगे चलकर मैं ये पूरी वजाहत कर देता हूँ। देखिए, ये वो चीज़ है कि जो अल्लाह की नूरी मलाइका भी जिसको पढ़ते हैं, इनको बाकसरत पढ़ने वाले फरिश्ते भी हैं। अल्लाह ताला के इसमें मुबारक जो पढ़ते हैं फरिश्ते, फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, बारी ताला जो शख्स ये पढ़ता है तो उसके लिए आसानी पैदा फरमा, उसकी बख्शिश व मगफिरत फरमा। अल्लाह की नूरी मलाइका उसके लिए दुआ करती हैं। वो शख्स कितना खुशकिस्मत होगा, कितना मुकद्दर वाला होगा और कितनी शान व अजमत वाला होगा। अल्लाह ताला का इसमें आज़म जो आपने चावल के दाने के ऊपर पढ़ना है वो या ज़ल जलाली वल इकराम है। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो सिफ़त है जो जलाली इसमें आज़म है। या ज़ल जलाली वल इकराम को आपने 313 मरतबा पढ़ना है। चावल के 7 दानों के ऊपर पढ़कर फूंक मार देनी है। इस तरह ये आपका यहाँ तक इस अमल का आधा हिस्सा मुकम्मल हो जाएगा। यानी कि या ज़ल जलाली वल इकराम जो आपने पढ़ना है, यहाँ तक आपका ये अमल हुआ। अब आगे सुनिएगा इसके बाद क्या करना है। उसके बाद वाली चीज़ें भी इंतहाई ज़रूरी हैं। अगर आप सिर्फ इतना पढ़ते हैं तो फिर वो कामयाबी आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये आखिरी वाली चीज़ें जो हैं ये अमल का हिस्सा हैं। अगर आप कहेंगे कि बस इतना पढ़ लूँ, फिर यहाँ से तो लोग गलती कर जाते हैं। फिर वो कहते हैं हमें अमल के अंदर तासीर नहीं मिली, अमल से फ़ायदा नहीं हुआ। दर हकीकत जब तक अमल को तरीके से नहीं किया जाए, यानी मुकम्मल अमल को समझकर ना किया जाए, उस वक़्त तक फिर फ़ायदा भी इस कदर नहीं होता। क्योंकि देखें, फरिश्तों का नुज़ूल होता है। हज़रत सैयदना अबू अल्लामा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। आकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माविया के जनाजे पर हाजिर हूँ। ये माविया हज़रत अमीर आम माविया के अलावा हैं, ये और माविया हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर अपने पर रख दिए, उनको झुकाया तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा की तरफ नज़र की। आपने माविया पर हज़रत जिब्रील अमीन वाले फरिश्तों के साथ नमाज जनाजा पढ़ी। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये मर्तबा किस तरह माविया को मिला है। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, तो इसको ये मर्तबा इस वजह से बड़ा मिला है कि वो सूरतुल इखलास से मोहब्बत करते थे, उसको पढ़ते थे। जो बंदा सूरतुल इखलास से मोहब्बत करता है, उसके हर दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानियां, मुसीबतें सबका हल हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम परेशानियों को दूर फरमाता है, हर बीमारी का इलाज फरमा देता है। उसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि इसको जब भी कभी आप ज़रूरत के वक़्त पढ़ें, इंशाअल्लाह उसी वक़्त तमाम मसाइल का हल हो जाएगा। और पानी के गिलास पर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह शिफा भी हो जाएगी। दूध के गिलास में पढ़ेंगे, शिफा और ताकत दोनों मिलेगी। अल्लाह वालों, अमल आप लोग एक बार फिर ध्यान से समाप्त कर लें। पहले आपने दुरूद पाक पढ़ा, दुरूद पाक पढ़ने के बाद फिर आप लोगों ने अपने मकसद को जहन में रखकर वजीफे का आगाज करा, ताउस और तस्मीहा पढ़ा। हर चावल के दाने पर आप लोगों ने सूरतुल इखलास को 7 बार पढ़ा। और जब आप लोगों ने 7 दानों पर 7 बार सूरतुल इखलास को पढ़ लिया, उसके बाद फिर आप लोगों ने अल्लाह पाक का ये इसमें आज़म या ज़ल जलाली वल इकराम को 313 मरतबा पढ़ लिया। उसके बाद फिर आप लोगों ने या गनियों को पढ़ना है। या गनियों, या गनियों, या गनियों, या गनियों को आप लोगों ने सिर्फ 100 मरतबा एक तस्बीह की सूरत में पढ़ना है।
उसके बाद आपने उतना ही दुरूद पाक पढ़ लेना है जितना आपने अव्वल पढ़ा था। ये अमल, ये वजीफा मुकम्मल हो गया। और जो आपके चावल के दाने हैं उनको लपेट लें किसी साफ कागज पे और अपने पर्स में रख लें, या जहां पर आप लोग पैसे रखते हैं वहां रख लें। ये चावल के दाने जब तक आपके पास रहेंगे, रहमतें बरकतें छमाछम बारिश के कतरों की तरह बरसती रहेगी। अल्लाह वालों, ये वजीफा बहुत खास है। इस अमल को खुद भी करें, दूसरों को भी बताएं। सारा साल का रिस्क आपकी किस्मत में लिख दिया जाता है, आपके मामलात में आसानी हो जाती है। अब जो दुआ मांगने का तरीका है वो सबसे बेहतरीन है। हम लोग क्या करते हैं, वजीफा सही पढ़ते हैं लेकिन दुआ हम लोग सही नहीं मांगते। दुआ में हम लोग जल्दबाजी कर जाते हैं। इतनी मेहनत करी आप लोगों ने, इतनी मेहनत से अमल किया, वजीफा किया, अब जब उजरत लेने का वक्त है, यानी अगर मैं आपको इस तरह से दुनियावी अंदाज में समझाऊं, आपने सुबह से लेकर शाम तक दिहाड़ी करी और जब पैसे लेने का वक्त आया आप बगैर पैसे लिए चले गए। इसी तरह से जब मांगने का वक्त आता है हम लोग जल्दबाजी करते हैं, हमें कोई काम याद आ जाता है। तो बेहतर यह है कि आप लोग दुआ आराम से मांगे। ये जो अमल है अल्लाह पाक की नूरानियत और रूहानियत और रहमतें और अल्लाह पाक का नूर आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाएगा। अब आप लोगों ने एक बार या रब्बुल आलमीन कहना है और एक हाजत करनी है, फिर आपने या रब्बुल आलमीन कहना है, फिर एक हाजत करनी है। मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ। या रब्बुल आलमीन मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा, या रब्बुल आलमीन मेरी वालिदा को सेहत कामिला अता फरमा, या रब्बुल आलमीन मेरे मामलात में आसानी फरमा, या रब्बुल आलमीन मुझे अपनी मोहब्बत अता फरमा, या रब्बुल आलमीन मुझे नमाज खुशू और खुशू के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा, या रब्बुल आलमीन मेरे बच्चों को फरमा बरदार बना। इस तरीके से एक बार या रब्बुल आलमीन और आप लोग एक अपनी हाजत करेंगे। इस तरह आप लोग दुआ मांगते चले जाए और दुआ आपने इस तरह से मांगनी है गोया आप लोग रो रहे हैं, रब की बारगाह में तड़प रहे हैं, आजिज़ी कर रहे हैं। रब को तड़पना और लरजना बहुत पसंद है। इंशाअल्लाह इस अमल को करें, चंद बार ही दोहराएंगे। इस अमल को एक बार नहीं करना, चंद बार ही दोहराएंगे। अलग अलग चावल के दानों पर भी वजीफा कर सकते हैं और एक ही चावल के दानों पर भी कर सकते हैं। और आप लोग इस वजीफे को 7-8 मरतबा हफ्ते में दोहराते जाएं। दोहराते जाएंगे, आपकी जो मामलात है उसमें बेहतरी आती जाएगी, वाज़े तौर पर फ़र्क महसूस होगा। दूध के गिलास पर पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ताकत भी अता करेंगे और शिफा भी अता करेंगे। अल्लाह पाक मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। एक बात जहन में रखें, वजीफा शुरू करने से पहले आपने बावजू जब मुसल्ले पर बैठे वजीफा शुरू करने से पहले अस्तगफार लाजमी करना है। अस्तगफार करने की बहुत फजीलत है। मैं बारहा अपनी वीडियो में कहता हूँ, इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ, पहले अल्लाह पाक की बारगाह में सच्ची तौबा करा करें, फिर अपने वजीफे को शुरू किया करें। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और किसी फ़र्ज़ नमाज के साथ पढ़ेंगे तो आपको डबल फ़ायदा होगा, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज जब आपने अदा कर ली और वहीं बैठे बैठे जब आप लोग अपना किबला रुख चेंज नहीं करेंगे, मतलब आपने का जो सीना है वो आपका खाने काबा की तरफ है, आपने अपने सीने को बदला नहीं, पीठ नहीं करी, रुख चेंज नहीं करा, उस रुख पर ही आप करते रहे तो वो सारा वक्त इबादत में रहेगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक आपके तमाम मामलात में आसानी फरमाए, दिन दुगनी रात चुगनी आपको तरक्कियां बरकतें अता फरमाए। जो बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद बनाए। जो कमेंट सेक्शन में दुआ के लिए कहते हैं मेरे मौला, उन सब की हर नेक जायज़ हाजत को पूरा फरमा, उनके मामलात में बेहतरी अता फरमा, उनकी अंदरूनी और बैरूनी तमाम मामलात को निजात की तरफ ले जा। मेरे मौला उनकी दिलो दिमाग की सफाई कर दे, उनके पेट की सफाई कर दे, हमेशा हलाल लुक्मा कमाने की और खाने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।